आप सबको ज्योतिष चैनल में स्वागत है। जिस कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ वो मोदी जी का जो तीसरी बार उनका शपथ ग्रहण हुआ था उसका चार्ट का कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूँ। जून 9 2024 रात 7:25 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया न्यू दिल्ली में। ठीक है जी। उसका जो दिन था वो रविवार था, शुक्ल चतुर्थी। और जो नक्षत्र था वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु। वसु का मतलब है सूर्य। पुनर का मतलब है फिर वापिस आना। ठीक है। और ये जो जो सूर्य है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य देखिए यहाँ पे सप्तम भाव में बैठा हुआ है, गुरु भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और ये तिथि का जो स्वामी है बुध, वो भी 7वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है जी। अष्टम भाव का जो स्वामी है बुध, वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। 12वां घर का जो मालिक है शुक्र, वो भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। कर्म भाव का जो सूर्य है वो भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? पहली चीज, अष्टम भाव जब भी सप्तम भाव में जाता है तो इसका मतलब ये है कि जातक जातक को दूसरों का दूसरों का घर में जाके घुसके मारने का शक्ति रखते हैं। ठीक है जी। वो एक चीज। लग्नेश, वृश्चिक लग्न का जो मालिक है, दो मालिक है यहाँ पे, एक केतु है, एक कुज है। केतु 11वां भाव में बैठा हुआ है, जो अपना डिजायर्स बोलते हैं। ठीक है। डिजायर्स, काम त्रिकोण बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये है षष्ठम भाव। तो लग्नेश एक केतु है, एक कुज है। अगर इसमें भी एक लग्नेश जो कुछ है षष्ठम भाव के भाव में बैठा हुआ, इसका मतलब है डायरेक्टली हम शत्रु के घर में घुस के उनका खात्मा करेंगे। कुछ क्या है? कुछ का मतलब क्या है? कुछ का मतलब है फायर पावर, मिलिट्री। ठीक है। पुलिस, ये सब कुछ है। दूसरी बात, शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। यह मूल त्रिकोण है शनि का। जब भी शनि मूल त्रिकोण में बैठता है, चतुर्थ भाव में बैठता है, तो उस टाइम का मतलब जिस दिन उनका शपथ ग्रहण करते हैं, उनका यही कहना है कि मेड इन इंडिया, मेरा भारत पहला रहना चाहिए। ठीक है। केतु क्या काम करते हैं? केतु बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत धीमा चलता है। तो बोलते हैं मंदगमना। जो भी काम होगा धीरे होगा, बस बहुत बल होगा। क्यों बल होगा? शनि देखिए षष्ठम भाव के ऊपर उसका दृष्टि पड़ा हुआ है। देखिए, जब शनि किसी का शत्रु भाव में दृष्टि होता है, उसका सर्वनाश कर देगा वो। हमें कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा कुंडली है। ठीक है। मगर शत्रु को सर्वनाश कर देगा। यही ये बल है जो मोदी जी ने जून 9 2024 का शपथ ग्रहण है, इसी कुंडली का ये बल है। इसमें और एक चीज आप देखेंगे कि रुद्र है वो बुध है। ठीक है। जहां जहां भी रुद्र बैठता है वहां वहां मौत का संभावना बहुत होता है। ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्टर्न डायरेक्शन में मौत का संभावना बहुत है। ठीक है। अभी जो दशा चल रही है वो दशा है शनि की दशा। देखिए, शनि की दशा, शनि की अंतरदशा और शनि का प्रत्यांतर दशा। देखिए शनि क्या कर रहा है, जिस जिस भाव का इसका है, षष्ठम भाव, दसम भाव, इसका दृष्टि पड़ा हुआ है, लग्न में भी उसका दृष्टि पड़ा हुआ है। इसलिए देखिए मोदी जी बहुत स्लो से काम कर रहे हैं, बहुत धीमी तरीके से, बहुत प्लान्ड तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लो तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। और इस शपथ ग्रहण के हिसाब से हमें ये भी पता चलता है कि मोदी जी
किसी ना किसी समय अपना जो सीट है, अपना पद है, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? ये इसलिए कि शनि दशम भाव के ऊपर इसका दृष्टि पड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी दशम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ता है तो जो व्यक्ति, जो भी हो, जो भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति अपना काम से इस्तीफा दे देगा। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है, 2026 में हो सकता है, 2027 में भी हो सकता है। अभी जो दशा चल रही, उसी की दशा चल रही है अभी। ठीक है जी, इसी की दशा शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है। देखिए, शनि चंद्रमा से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो 2024 दिसंबर से लेके 2027 दिसंबर तक उनका कार्य पद से इस्तीफा देने का चांसेस बहुत है। ठीक है जी। और अब ये भी देखिए, शुक्र आत्मकारक है, मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र किसका मालिक है? सप्तम भाव का और 12वां घर का मालिक है। ठीक है जी। मृगशिरा नक्षत्र का जो अधिपति है वो कौन है? कुछ है। कुछ काम पे बैठा हुआ है, 12वां घर में बैठा हुआ है। किसी के पास? शुक्र के बाद शुक्र से 12वां घर में बैठे। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई भी ग्रह शुक्र से 12वां घर में बैठता है या चंद्रमा से 12वां घर में बैठता है, उस ग्रह जो भी है 12वां घर में जो भी प्लैनेट है, उस प्लैनेट को रिजेक्ट कर देगा। तो हमें किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? ये किसका है? ये 12वां, ये यहाँ से 12वां घर है। मगर आप जब पाकिस्तान का कुंडली देखेंगे तो उनका कुंडली जो है 14 अगस्त है। ठीक है, 1947, 14 अगस्त है। और उनका लग्न जो आ रहा है वो है मेष लग्न। तो शुक्र जो है मेष लग्न वालों को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम शत्रुओं को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट मतलब क्या है? रिजेक्ट का मतलब है हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जी, मगर हम घुस के मारेंगे। और मार्स क्या हो गया? न्याति कारक, अश्विनी नक्षत्र में हो गया। ठीक है, न्याति कारक का मतलब है एनिमीज। न्याति का मतलब है एनिमिटी। ठीक है जी। दूसरी बात, अब यहाँ पे भी देखेंगे, मंडूक दशा में वृषभ की दशा चल रही है। वृषभ दशा, ये देखिए, वृषभ दशा में अभी जो चल रहा है वृश्चिक चल रहा है। यहाँ से सप्तम भाव और यहाँ से पंचम भाव। ठीक है, वृश्चिक राशि क्या है? नेचुरल 8th हाउस है ये। राहु क्या है? राहु राहु का मतलब है फायर पावर। ठीक है जी। और ये अष्टम भाव का मालिक है। यहाँ से देखिए, अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में जाके बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब भी वृश्चिक राशि का जो एक्टिवेट होता है 7 फरवरी 2025 से लेके 12 अक्टूबर 2025 तक, तो मोदी जी रौद्र रूप लेंगे। ठीक है, मोदी जी रौद्र रूप लेंगे और ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी जो पहलगाम का अटैक हुआ है और उसके बाद जो हमने 9 टारगेट्स ध्वस्त किए हैं। देखिए, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, यहाँ से दशम भाव, यहाँ से द्वितीय भाव। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य टॉरस में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए, जहां जहां भी अष्टम भाव आता है, शिव जी का रौद्र रूप देखना पड़ेगा। चलेगा और बहुत दिन चलेगा, बीच बीच में थोड़ा रुकेगा फिर चलेगा, बीच बीच में जो फिर रुकेगा, फिर ये अक्टूबर तक चलेगा ऐसा। ठीक है, अक्टूबर तक चलेगा 100%। और और पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। पाकिस्तान का नाम नहीं रहेगा, टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान का। ये देखिए, ये होगा, 100% होगा। ठीक है जी, नमस्कार।